अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को क़यामत के बारे में बताऊंगी कि यानी कि क़यामत के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। देखें, क़यामत का आना बेशक यकीन है। क़यामत एक दिन आएगी, इस बात पे यकीन होना, इस बात पर ईमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दिन मरने के बाद उठाए जाएंगे, यानी कि हमारे मरने के बाद दोबारा यानी कि हमें उठाया जाएगा और हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी कि दोबारा मरने के बाद भी हमें दोबारा उठाया जाएगा, इस बात पे ईमान होना, क़यामत का दिन भी होगा, इस बात का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क़यामत के बारे में ये हमें ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो क़यामत के दिन को मानना ही बहुत ज़रूरी है। जिससे ईमान मुफस्सल में आता है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर, यानी कि जो क़यामत के दिन पर भी ईमान रखता होगा वो ईमान वाला। तो यानी कि ईमान मुफस्सल से तो इंसान ईमान में दाखिल होता है। तो ज़ाहिर है जब हमें यकीन होगा क़यामत का दिन भी है तो हम ईमान वाले हैं ना, यानी कि हमें क़यामत के दिन को मानना ही बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ईमान नहीं है। क़यामत के दिन को मानना ही बहुत ज़रूरी है। और क़यामत के बारे में देखें, कुछ क़यामत की सिफ़ात देखें। जो क़यामत का जिस दिन जो दिन होगा वो सबसे यानी कि मुश्किल दिन होगा, जो क़यामत वाला दिन होगा। यानी कि उस दिन यानी कि सूरज जो होगा वो इतना करीब आ चुका होगा इंसानों के कि उस इंसान अपने पसीने में डूब जाएंगे, और हर इंसान अपने अमल के मुताबिक पसीने में डूबेगा। कोई इंसान घुटनों तक डूबा होगा, कोई यानी कि पूरे यानी कि गर्दन तक डूबा होगा। इस तरह लोग डूबे होंगे अपने अपने अमाल के मुताबिक। तो यानी कि कितना मुश्किल दिन होगा ना, यानी कि क़यामत वाला दिन बहुत मुश्किल दिन होगा। यानी कि और उस दिन हमें अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई भी साया नसीब नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ताला का अर्श है, उसके नीचे हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के साए में जगह दे, वरना उस दिन उस साए के अलावा कुछ भी यानी कि जगह नहीं होगी साए की। और क़यामत के बारे में ये भी आता है, देखिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यानी कि हमें उस दिन यानी कि उस दिन की हमें सख्ती से बचाए अल्लाह ताला। क़यामत के बारे में हदीस में आता है कि सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के कदम परवरदिगार के सामने से उस वक्त तक ना हिल सकेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के मुतालिक सवाल ना हो। उम्र के बारे में कि किस काम में बसर की, जवानी के मुतालिक कि मैंने इस हालत में गुजारी, माल के मुतालिक कि इसको कैसे कमाया और कहाँ ख़र्च किया, और इल्म के मुताबिक पूछा जाएगा कि इसमें क्या अमल किया। देखें, ये जो कुछ बातें बताई हैं यानी कि इसके बारे में देखें, जो क़यामत के बारे में कुछ बातें बताई हैं हदीस में, इससे हमें पता चलता है यानी कि हर इंसान जो होगा, जो इंसान होंगे क़यामत वाले दिन, वो यानी कि अपने जगह से पाँव तक ना हिला सकेंगे जब तक वो इन 5 चीज़ों का जवाब ना दें। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, यानी कि ताकि हम उस दिन अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सवाल बताया वो ये कि यानी कि सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तुमने उम्र कहाँ गुजारी है। यानी कि हमें अपने इससे पता चलता है हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में बारे में सोचना चाहिए कि देखिए हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि हमें कितना हम कितना यानी कि नोट नहीं करते कि हम कितना अपना ज़िंदगी में वक्त ज़ाया करते हैं इधर उधर। तो अल्लाह ताला तो हमसे इसके बारे में पूछेगा कि तुमने कहाँ कहाँ उम्र गुजारी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी उम्र को ऐसे वक्त ज़ाया ना करें, अपनी उम्र को काम के काम करें, ताकि यानी कि उस दिन हमारे लिए मुश्किल ना हो। ठीक है। और दूसरा सवाल ये होगा जवानी के मुतालिक कि किस हालत में गुजारी। देखिए, जवानी जो होती है ना इंसान की, ये सबसे यानी कि इंसान का वो वक्त होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है और इंसान का पीक जवानी के बलबले पर होता है अपने, यानी कि इंसान। और इस उम्र में इंसान जब अल्लाह की इबादत करता है ना, तो अल्लाह ताला को जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें। देखिए, बुढ़ापे में तो सभी करते हैं, असल जो बात आती है वो जवानी पर आती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जितने मर्ज़ी मसरूफ़ हो, लेकिन अल्लाह ताला को ज़रूर टाइम देना चाहिए, हमें जवानी में इबादत गुजारनी चाहिए। अपनी जवानी को ऐसे ना ज़ाया करें, जिस तरह अक्सर लोग होते हैं अपनी जवानी को ज़ाया करते हैं गलत कामों में इन्वॉल्व होकर, हराम रिलेशनशिप्स में, इस तरह की इतनी गलत कामों में इंसान जवानी में मुब्तला होकर, सिनेमाज, इस तरह के जो बेहुदा जितने भी काम हैं इनमें मसरूफ़ होकर इंसान अपनी जवानी ज़ाया करता है। तो हमें अपनी जवानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी जवानी को अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें। ठीक है। और जो यानी कि इसके बारे में यानी कि जवानी के मुतालिक बता दिए किस हालत में गुजारी। और तीसरा जो सवाल होगा वो होगा माल के मुतालिक कि इसको कैसे कमाया, कहाँ ख़र्च किया। यानी कि अल्लाह ताला माल के मुतालिक भी हमसे पूछेंगे कि तुमने अपना जो माल कमाया कहाँ कहाँ ख़र्च किया। देखिए, हम इससे पता चलता है हमें अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। हम अगर यानी कि अल्लाह की राह में यानी कि ख़र्च करना चाहिए, हमें फ़िज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए। हम कितनी फ़िज़ूल ख़र्ची करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बारे में भी हमसे पूछेंगे। तो इससे चाहिए कि हम अपने पैसों का सही जगह इस्तेमाल करें, ताकि हमारे लिए उस दिन आसानी हो। ठीक है। तो यानी कि अल्लाह ताला माल के बारे में भी सवाल करेंगे। तो यानी कि जो माल था तुमने कहाँ कहाँ कमाया, कहाँ ख़र्च किया और कैसे कमाया। इससे पता चलता है हमें हिलाल कमाना चाहिए, हराम नहीं कमाना चाहिए। अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेंगे तुमने कैसे कमाया और कहाँ ख़र्च किया, ताकि
ताकि हमें चाहिए कि हम हिलाल कमाएं, अच्छी जगह इस्तेमाल करें अपने पैसे को, ठीक है। और 5वां सवाल ये होगा इल्म के बारे में, जो तुम्हें इल्म था उस पर तुमने कितना अमल किया। देखिए इल्म तो सबके पास होता है, असल जो बात होती है वो अमल पर आती है, यानी कि इंसान जब अमल करते हैं ना तब सारी बात आती है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इल्म है ना उसको अमल में लेकर आए, यानी कि। और इल्म इंसान के पास जब भी रहता है जब अमल रहता है। अगर इंसान के पास बहुत इल्म हो, उसने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो समझो उसके पास इल्म भी नहीं है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि ये दिल में बसना होता है ना इल्म में, तो इल्म तो दिल में जब ही आएगा जब अमल आएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम अपने इल्म पर अमल करें, ठीक है। और दूसरों तक फैलाएं इल्म को, जो कुछ भी सीखें दूसरों को भी ज़रूर बताएं, यानी कि ताकि हमारा इल्म जो है हमने कहाँ कहाँ अपना इल्म खर्च किया इसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें क़यामत वाले दिन की सख्ती से बचाए।